इस कॉन्वॉय में न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान कॉन्वॉय पर हमला हो जाता है तो इसके नतीजे में दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार गलत हाथों में जा सकता है, जिसका नुकसान सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हो सकता है। इसलिए इसकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री इन न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस कॉन्वॉय में कौन कौन सी गाड़ियाँ किस किस काम आती हैं, और अगर हमला हो जाए तो फेडरल एजेंट्स इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 125 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनमें से 41% अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास हैं। ये तमाम वेपन्स पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं। सवाल ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स को फैलाकर ही क्यों रखा जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा फैलाकर मुल्क के डिफरेंट पार्ट्स में छुपा कर रखा जाता है और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि दुश्मन अटैक करके इनको नाकारा ना बना दे। फैला कर रखने से फ़ायदा ये होता है कि दुश्मन अगर हमला करता भी है तो वो एक साथ सारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह नहीं कर पाएगा और कुछ ना कुछ न्यूक्लियर वेपन्स सेल्फ डिफेंस के लिए मुल्क के पास बच जाएंगे। अब जबकि न्यूक्लियर वेपन्स एक सेफ जगह पर पड़े हैं तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है मेंटेनेंस। न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जाहिर है हर वक्त तो जंग नहीं होती और ना ही वेपन्स हर वक्त इस्तेमाल होते हैं। बड़े बड़े मैकेनिकल पार्ट्स को जंग लग जाता है। इसके अलावा ख़ास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर मौजूद प्लूटोनियम और यूरेनियम की हेल्थ को देखते रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो कि जब इनको इस्तेमाल करने का वक्त आए तो ये काम ही ना करें। इन सब चीज़ों को देखते हुए न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ही किया जाता है, लेकिन इनकी ये मेंटेनेंस एक ऐसी फैसिलिटी में की जाती है जो किसी सेंट्रल लोकेशन पर मौजूद हो। यूएसए के केस में इनके तमाम न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए एक अलग फेडरल एजेंसी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से मौजूद है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन से न्यूक्लियर वेपन्स को हटाने की और भी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसा कि सिक्योरिटी कंसर्न, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी को अगर न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन लीक होने की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो इनको फ़ौरन वहाँ से हटा दिया जाता है। जिन एरियाज़ में न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाता है इनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त और परफेक्ट होती है कि बगैर इजाज़त के इन एरियाज़ के आसपास जाना भी पॉसिबल नहीं। लेकिन जब इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो एक ही पल में पूरे शहर को तबाह करने वाले इन वेपन्स को उन्हीं रोड से होकर गुजारा जाता है जो आम पब्लिक रोज़ाना इस्तेमाल करती है। जब तक ये रिमोट लोकेशन में छुपा है तब तक तो ठीक है, लेकिन रोड पे आते ही इनकी सिक्योरिटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस चैलेंज को फेस करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक पूरी एजेंसी बना रखी है जिसका काम ही न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी करना है। ये मिलिट्री कॉन्वॉय अमूमन यूएसए में न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के दौरान इस्तेमाल होता है। देखने में ये इतना बड़ा कॉन्वॉय नहीं लग रहा जितना किसी वीआईपी का सिक्योरिटी कॉन्वॉय होता है, लेकिन असल में ये इतना सिक्योर्ड होता है कि एक आम शख्स ऐसी सिक्योरिटी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस कॉन्वॉय में गाड़ियों की तादाद तो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर वेपन किस लेवल का है और कहाँ जाएगा। इस कॉन्वॉय के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं जिनका काम रश वाले रोड से कॉन्वॉय को बगैर रुके गुजारना है। इन पुलिस की गाड़ियों के बीच में जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये असल कॉन्वॉय है। इनमें बख्तरबंद गाड़ियाँ ट्रक के करीब करीब एक खास डिस्टेंस और ख़ास साइड के साथ साथ चलती हैं, जिनको बेयर कैट कहा जाता है। एक बख्तरबंद में 4 से 6 फेडरल एजेंट्स होते हैं जिनका काम कॉन्वॉय को अटैक से बचाना होता है और इसी वक्त काउंटर अटैक करना होता है। इन बख्तरबंद गाड़ियों में जगह जगह सुराख देखे जा सकते हैं जिसकी मदद से एजेंट्स बाहर निकले बगैर अंदर से ही फायर कर सकते हैं। ये एजेंट्स कोई मामूली लोग नहीं होते बल्कि ट्रेंड कमांडोज होते हैं जिनके पास हैंड ग्रेनेड, शॉटगन्स और असॉल्ट राइफल्स के साथ साथ लाखों राउंड्स भी मौजूद होते हैं। अगर फिर भी बात ना बने तो बख्तरबंद के ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन भी लगी होती है। नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के दौरान ये एजेंट्स हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखकर एक दूसरे से शेयर करते हैं। कॉन्वॉय की तमाम गाड़ियां आपस में रेडियो के जरिए कनेक्टेड होती हैं। ये रेडियो कम्युनिकेशन 3 अलग अलग चैनल्स पे होता है। एक चैनल पे ये सारी बख्तरबंद गाड़ियां अटैक की सूरत में एक दूसरे से कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करती हैं। दूसरे चैनल पे बख्तरबंद के एजेंट्स अपने कॉन्वॉय की दूसरी गाड़ियों से अपडेट्स लेते हैं। एसओपीज के मुताबिक न्यूक्लियर कॉन्वॉय में कम से कम 7 बख्तरबंद गाड़ियां होनी चाहिए, 5 ट्रक के साथ और बाकी 2 1 किलोमीटर आगे। हर चंद मिनट्स के बाद मेन कॉन्वॉय में बैठा कमांडर आगे मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों से सूरत हाल मालूम करता रहता है। कम्युनिकेशन को अलग अलग चैनल्स में डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि अगर अटैकर्स ने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जैम कर दी या फिर मेन कॉन्वॉय के साथ कोई मसला हो गया तो आगे वाली 2 गाड़ियां अपना अलग चैनल इस्तेमाल करके मदद बुला सकें। इसके अलावा ये पूरा कॉन्वॉय एक तीसरे चैनल पर इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के साथ भी कनेक्टेड होता है। कंट्रोल सेंटर के स्टाफ का काम ये है कि इमरजेंसी की सूरत में कॉन्वॉय की लोकेशन ट्रैक करके फौरन मदद के लिए बैकअप फोर्स का बंदोबस्त करना। कंट्रोल सेंटर जिस एक्स्ट्रा फोर्स को भेजेगा वो कॉन्वॉय के एजेंट्स के साथ एक खास एसओपीज के तहत
कांटेक्ट करेंगे, फिर चाहे ये एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस की हो या मिलिट्री की। कंट्रोल सेंटर दोनों फोर्सेस को अलग अलग कोड वर्ड एनक्रिप्टेड रेडियो लिंक के जरिए से भेजेगी। मौके पर पहुंच के दोनों फोर्सेस जब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक इन दोनों को बताए गए सीक्रेट कोड मैच ना कर जाएं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि कोई अटैकर फेक पुलिस ऑफिसर बनकर न्यूक्लियर वेपन तक रसाई हासिल ना कर सके। बहरहाल सूरत हाल से निपटने के लिए एजेंट्स के पास अलग अलग SOPs होते हैं। इन बख्तरबंद के बीच में चलने वाला ट्रक भी कोई मामूली ट्रक नहीं, क्योंकि इसके लिए तो ये सारी सिक्योरिटी है। न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये ट्रक पूरी तरह से कस्टमाइज्ड होता है, यानी इसको खास इसी मकसद के लिए डिजाइन किया जाता है। ट्रक की बॉडी हार्ड स्टील से बनी होती है, जिस पर आम टूल्स काम ही नहीं करते। ना ही ये ग्राइंडर से कट सकती है, ना ही इस पर ड्रिलिंग मशीन काम करती है, और ना ही एक्सीडेंट होने की सूरत में बॉडी क्रैक हो सकती है। अगर इसको आग में भी डाल दिया जाए तो अगले कई घंटों तक अंदर मौजूद न्यूक्लियर वेपन को महफूज रख सकती है। ड्राइवर केबिन की बात की जाए तो ये ब्लूट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ होता है, और इसके दरवाजे चाहे कुछ भी हो जाए सिर्फ अंदर से ही खुल सकते हैं। ट्रक की मजबूती जहां इसको अटैकर से बचाती है, वहीं इसका एक नुकसान ये भी है कि इसका वजन नॉर्मल ट्रक से काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से अटैक की सूरत में ये ट्रक ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता और ना ही शार्प टर्न ले सकता है। पर इसकी इस कमज़ोरी के पीछे छुपा है एक और सिक्योरिटी फीचर, और अगर फिर भी अटैकर्स ट्रक पर कब्जा कर लें और उसको यहाँ से लेके जाने की कोशिश करें तो ट्रक के एक्सल पे लगे एक्सप्लोसिव फट जाते हैं, जिससे ट्रक व्हील से अलग होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब क्योंकि इसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसको बगैर पहियों के खींचना पॉसिबल ही नहीं। रही बात ट्रक के अंदर पड़े न्यूक्लियर वेपन की, तो इसके कंटेनर को खोलने का एक्सेस खुद एजेंट्स के पास भी नहीं होता। इस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चाबियां सिर्फ नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं। बहरहाल अगर कोई ट्रक के कार्गो तक जबरदस्ती पहुंच भी गया तो कंटेनर के अंदर इनका इस्तकबाल एक ऑटोमेटिक स्प्रे गन से होगा। ये बहुत ही गाढ़ा और चिपकने वाला स्प्रे है। जब ये किसी पर भी पड़ता है तो इसका एडहेसिव मटेरियल इंसान को आसानी से चलने फिरने नहीं देता, यानी इसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अगर फिर भी कंटेनर में कोई बचा होगा तो इसको फौरन इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिसकी वोल्टेज घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से तकरीबन 6 गुना ज्यादा होती है। इस सारे कन्वॉय को USA मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर्स हर वक्त देख रहे होते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर अलग से बैकअप फोर्स मौजूद होती है। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन किसी गलत हाथों में नहीं जा सकता। अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक हजारों बार न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी कन्वॉय पर अटैक नहीं हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।